Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Jina Learning Zone. In this lecture, we will discuss reflexive pronoun, demonstrative pronoun and possessive pronoun. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है. द वर्ड माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये जो वर्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे रेफर टू द पर्सन और एनिमल दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. कि ये किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं? किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, फ़ाइल के तौर पर. आई मेड दिस केक माई सेल्फ. इसमें माई सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. बी केयरफुल विद द नीव. यू विल कट योर सेल्फ. इसमें योर सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. माइकल इज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर. इसमें हिमसेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. उसके बाद अगर हम देखें हियर इज अ टेबल दैट रिमाइंड यू अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये टेबल से हमें जो है आसानी से पता चल जाएगा कि अगर फर्स्ट पर्सन हो आई और मी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? माई सेल्फ. सेकेंड पर्सन हो सिंगुलर के तौर पे यू के लिए योर सेल्फ. थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके लिए ही और हिम के लिए हिमसेल्फ, शी और हर के लिए हर सेल्फ और इट के लिए इट सेल्फ. लेकिन अगर यही प्लूरल हो तो वी और अस के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, दे और देम के लिए देम सेल्फ. ये तीनों की फॉर्म में दे और देम के लिए देम सेल्फ इस्तेमाल होगा. उसके बाद हम देख लेते हैं जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. The word who, whom, whose, what and which are called interrogative pronoun. ये जो वर्ड हैं whom है, who है, whose है, what है, which है, ये क्या है? ये interrogative pronoun है, मतलब सवालिया हैं. These pronouns are used to ask question. ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? Questions पूछने के लिए. Who is talking to, who are those people, ये लोग कौन हैं? whom को अगर देख लें whom are you playing with, किससे खेल रहे हो, ये सारे क्या है? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन में ये आगे है थोड़ी सी. who can be used as the object of a verb as well as subject. who को आप ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जेक्ट के तौर पर. लेकिन whom is used only as the object. whom जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हु आर यू प्लेइंग विद, तुम किससे खेल रहे हो, या होम आर यू प्लेइंग विद, तुम किससे खेल रहे हो. इसमें होम जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसमें हु जो है वो, इसमें होम ऑब्जेक्ट है फिक्रे का और हु जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. उसके बाद हम देख लेते हैं जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. द वर्ड दिस, these, that and those are called demonstrative pronoun. They are showing word. ये क्या होते हैं? शोइंग वर्ड है, मतलब पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे ये है दीज आर शीप्स, ये भेड़े हैं, और दोज आर गॉड्स, ये क्या है? बकरियाँ. उसके बाद ये थोड़ा सा है आगे इसका है कि दिस और दिस किसके लिए इस्तेमाल होगा. यू यूज़ दिस एंड दिस व्हेन यू पॉइंट टू थिंग्स नियर यू. जब चीज़ें हमारे करीब होती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस या दिस. लेकिन यू यूज़ दैट एंड दोज व्हेन यू पॉइंट टू थिंग्स फार्दर अवे. लेकिन जब आप दूर की चीज़ों के पॉइंट आउट करना तब आप क्या यूज़ करेंगे? दैट और दोज के वो वाली. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, वाहिद या जमा भी. अगर सिंगुलर हो तो दिस, लेकिन अगर प्लूरल हो तो दीज. इसी तरह सिंगुलर हो दैट, लेकिन प्लूरल हो तो क्या? दोज. उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, इसे फिल करेंगे तो आपको ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप फिर उसको इजीली गैस कर सकते हैं. ओके जी, ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अब प्रोनाउन का जो है हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है.
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।